यह एक छोटा सा प्राणायाम देखने में छोटा है, प्रक्रिया सरल है, सूक्ष्म है और इसके लाभ जो है वह असीमित लाभ है। और इसका लाभ आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसका लाभ प्राप्त होता है। यह है कपालभाति। अनवरत लगातार दोनों भुवों के बीच में ध्यान बनाते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, ओंकार का ध्यान लगाते हुए लगातार जो प्रेम गली में दाएं नाक से सांस छोड़ दिए, फिर दाएं नाक से सांस लिए और बाएं नाक से छोड़ दिए। एक साइकिल है तो बाएं नाक से फिर वापस लेके फिर उसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। जिस नाक से छोड़ेंगे सांस उसी नाक से सांस लेंगे। और यह जो प्रेम गली में मुंह नहीं खुलता है और पहली दोनों उंगली माथे पर से, तीन उंगली आंखों पर, दोनों अंगूठे से, दोनों कान बंद और एक मीठी ध्वनि के साथ अंदर ही मस्तिष्क को झंकृत और शांत और एकाग्रचित करने वाला यह बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है। इसका नाम है भ्रामरी। आइए मिलकर दोनों आंखों को अचानक से नहीं खोलना, आराम। सांस जब अंदर बढ़ते हैं तो कोशिश बस यही रखना है कि पेट ना फूले, इसमें सीना फूले। सीने का मतलब डायफ्रामेटिक ब्रेथ और स्टोमैक डिपेंडेंट ब्रेथ। ये दो तरह के ब्रेथ मैंने महसूस किए हैं, आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। हो सके तो आप करेंगे तो समझेंगे। जब आप सांस लेंगे तो आपका सीना फूलता है, जिसका मतलब आपका लॉन्ग डीप ब्रेथ, डायफ्रामेटिक ब्रेथ हो रहा है और वही सही है। अब कई बार हम क्या करते हैं, पेट को प्रधानता देते हैं, पेट में हवा भरे, पता नहीं क्या होता है अंदर से, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सीने में सांस नहीं भरा। हम तो नहीं देखे हैं जाके अंदर में, लेकिन ये है कि डायफ्रामेटिक ब्रेथ का मतलब है ये चेस्ट में फ्लाव आना चाहिए। ये ब्रीदिंग जरूर करना है और इसी से फ़ायदा हमको महसूस होता है। और ये गीत का मतलब होता है भ्रामरी के ठीक बाद आप ओंकार का फिर से जाप कर ले। प्राणायाम की शुरू और शरीर ही है, शरीर मध्यम खलु साधन। तो इस शरीर की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म और कर्म है। हम सारे कर्म को याद रखते हैं, अपने शरीर को ही भूल जाते हैं। और शरीर तो ठीक है, अपना ऑटो मोड में रहता है, वो अपने आप को रिकवर। मन को भी हम तंग कर देते हैं, मन भी बेचारा परेशान सा रहता है। उस परेशान मन से क्या हुआ काम भी परेशानी में, क्या हुआ काम भी परेशानी में बेचारा। वो भी पूरी विलक्षणता के साथ वो जो काम कर सकते थे एक अच्छे मन से, खुशी मन से, उसमें भी दिक्कत। चलिए उद्गीत के बाद हम प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम थायराइड ग्लैंड्स को, अपने गले के ग्लैंड्स को ठीक करते हुए अपने फेफड़े और सीने के मतलब हार्ट और लंग्स से लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे जीवनदायी, जीवन रक्षक हमारे आंतरिक अंग है, उसकी रक्षा और पोषण करने वाला यह प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, जिसमें गले को कितना भी ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने।
ने कभी प्रेम किया ही नहीं हो, प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम। ज़्यादा न करें, अपने शरीर को समझाएं कि हमें तो अपने एक सीट पर बैठना है, बस एक सीट पर किसी भी आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में जिसको जैसी सुविधा हो, कोई घुटने कुर्सी पे बैठ कर भी कर सकते हैं, कुर्सी पे पैर नीचे जैसे रहता है नॉर्मल बैठते हैं लोग, खाने में जैसे लोग सुखासन मतलब खाने में जैसे लोग पलटी जमा के बैठते हैं, जिसको जैसी सहजता हो, शरीर को एक ज्यामितीय आकार दे करके सांसों को एक रिदम में भरकर हम अपने इन सारे प्राणायाम को कर सकते हैं। और इन प्राणायामों के बाद अब अगर हम 6-7 दिन लगातार करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो स्फूर्ति आएगी, जो तेजी आएगी, जो आध्यात्मिक विकास होगा, जो मानसिक शांति मिलेगी, वह कहीं और किसी भी जगह बाहरी चीज़ों में नहीं मिलेगी। और सांस छोड़कर रोकने के लिए पहले एक लंबा गहरा सांस लीजिए, तभी सांस छोड़ पाएंगे। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ओ ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। और यह वायु प्राणायाम का पहला था। अब वायु प्राणायाम का दूसरा रूप है अग्निसार। सांसों को बाहर छोड़ दें और पेट को अंदर बाहर इसको रुक रुक करके मतलब 10 बार कर सकते हैं, इस तरह से कि जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं,